एकत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय करना। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन में भटक रहे हैं। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक ही कारण है, हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती रहती है। 3 उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए थे, वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। 4 वृकोदर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजेय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अब तक नहीं देख रहा हूँ। इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। 5 अर्जुन को देखने की ही अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूँ। 6 भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूँ। इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। 7 वृकोदर, सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्यामवर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। 8 कुरुश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्रविद्या में प्रवीण, युद्धकुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूँ, इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। 9 जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान हैं तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्त गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। 10 वृकोदर, जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो उग्र धनुर्धर एवं अजेय है, उस वीरवर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूँ। 11 12 जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेता है तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभयदान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वो वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। 13 14 यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वो प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता और उसे निर्भय कर देता है। वो महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही सम्रांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है। 15 16 जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। 17 वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी। 18 जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है तथा जो सम्रभूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजेय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। 19 भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। 20 महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। 21 22 गंधमादन वही है जहाँ विशाल बद्री का वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं, हम लोग उसका दर्शन करेंगे।
इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करिणी भी है, जहां हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। 23-24 भरतनंदन रिकोदर, उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता तथा जो क्रूर, लोभी और अशांत है, ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव हो। 25 भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। 26 भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है, उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। 27 अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन की पर्वतमालाओं में प्रवेश करेंगे। 28 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे 1/4 141। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। 141